हेलो एवरीवन। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस फॉर 3 अक्टूबर। अगर अपन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं निफ्टी को, तो एक सेकेंड, डे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो निफ्टी आफ्टर कंटिन्यूस स्ट्रेच 2 दिन से बेरिश मोड में है। एक बार के लिए अगर मैं सब कुछ हाइड कर देता हूँ तो कल अच्छा फॉल आया था और आज अच्छा फॉल आने के बाद एक काइंड ऑफ एन इनसाइड कैंडल जो है निफ्टी ने बनाई है। तो इसमें अगर अपन नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में अगर आते हैं तो निफ्टी के लिए अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार आते हैं। निफ्टी के लिए ये वाला जो जोन है विच इज़ ये वाला जो जोन है, यहाँ पे ये कंजेशन जोन है। तो टिल द टाइम निफ्टी ये जो इसने रिसेंटली सपोर्ट आज बनाया, एक थोड़ा सा इंट्राडे के टाइम फ्रेम में ही इसने यहाँ ट्रेड करा और उसके बाद अपसाइड मोमेंट दिया। अपसाइड मोमेंट देने के बाद डबल 2 बार यहाँ पे इसने टेस्ट करा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन चुका है फॉर निफ्टी। ये जोन जब तक नहीं निकलता है, विच इज़ टू बी ऑन सेफर साइड 25,740 के आसपास, इसको अगर निफ्टी आफ्टर सम कंजेशन इसको ब्रेक डाउन करता है तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है 25,640 का। ठीक है, अपसाइड में देखते हैं तो अभी क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में भी देखते हैं तो प्राइस एक्शन जो है लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशंस हो रही हैं। तो टिल द टाइम ये लेवल नहीं निकल के आता विच इज़ 25,875, ये लेवल जब तक क्लियर कट आफ्टर सम कंजेशन प्राइस यहाँ पे होवर करे और होवर करने के बाद टाइम स्पेंड करने के बाद अपसाइड ब्रेक देगा तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। अगर गैप अप ओपन हो जाए या फिर ऑल ऑफ सडन ऊपर जाए तो एक ट्रैप हो सकता है। एंड टिल दैट टाइम जब तक मार्केट 25,875 है और 25,742 के बीच में है, नो ट्रेडिंग जोन ही रहेगा, क्योंकि कोई बहुत बड़ा टारगेट अपन को मिल जाए उसकी पॉसिबिलिटी कम है। हाँ, अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है और गैप अप ओपन होने के बाद इसको सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद फिर ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। जस्ट इन केस अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद जब ये वापस से प्राइस आके रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद इसका ब्रेक डाउन करता है, तो विद दिस एज ए स्टॉप लॉस इसको ट्रेड किया जा सकता है। अब बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सेम। अब ये जो 52,800 का जो लेवल है, 52,800 का लेवल है, यहाँ पे प्राइस ने अच्छा खासा फ्यू आवर्स इट स्पेंड कर रखा है। तो ये कंजेशन जोन है, प्राइस ने इसीलिए कल भी इसको रेस्पेक्ट करा और आज भी गैप डाउन ओपन होने के बाद भी प्राइस जो है इस जोन को नहीं तोड़ पाया है। तो अभी के लिए 52,840 850 का जो लेवल है ये एक सॉलिड जोन बन जाता है। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होती है और उसके बाद में इस जोन को ब्रेक डाउन करती है तो नेक्स्ट टारगेट इज़ 52,633 पहला, और उसके बाद अगर नीचे और आती है तो 52,400 वुड बी आर नेक्स्ट टारगेट। अगर फ्लैट ओपन होके अपसाइड का मोमेंट देती है तो अपसाइड के मोमेंट में अगर प्राइस यहाँ टाइम स्पेंड करे और फिर ब्रेकआउट दे तो वो सस्टेनेबल रहेगा, एल्स ये सस्टेन करे उसकी पॉसिबिलिटीज़ कम है। हाँ, जस्ट इन केस अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाती है, गैप अप ओपन होने के बाद में फिर रिजेक्शन लेती है पर वापस से सपोर्ट लेके और इसको ब्रेकआउट करती है, तो एक छोटा सा स्कैल्प ट्रेड लिया जा सकता है। वैसे ज़्यादा अच्छी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस जो है जो टाइम स्पेंड करे, कुछ यहाँ पे टाइम स्पेंड करे और टाइम स्पेंड करने के बाद इसको ब्रेकआउट देगा तो उसकी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है। जस्ट इन केस अगर इसका ब्रेक डाउन होता है विथ गैप डाउन ओपनिंग, तो गैप डाउन ओपनिंग में कंटिन्यूसली फॉल आ जाएगा, उसकी तरफ अपन ट्रेड की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। गैप डाउन ओपन होने के बाद आज जैसे गैप डाउन ओपन हुआ, अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद इसने एक रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन के बाद उसको जैसे रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद फिर जब फॉल आया तो ये एक टाइप ऑफ ट्रेड जो है वो कैप्चर किया जा सकता है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट थर्सडे को अगर गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस वापस से अप साइड मूवमेंट करती है और फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे ब्रेक डाउन देती है,
तो ये एक अच्छा फॉल ट्रेड मिलेगा क्योंकि इसमें टारगेट जो है वो थोड़ा सा 52,400 का बड़ा टारगेट अपन को देखने को मिल सकता है।